myself Rajni Singh, your guide, your trainer and your friend. Onwards you today once again with some daily used very important sentences. Okay, in our last few videos we have discussed about different matters and today I have come with some very important daily used sentences. But daily use में तो पता नहीं कितनी सारी बातें हम लोग बोलते हैं. Therefore, I have just given a topic to this today's talk और वो टॉपिक हमने दिया है इसको डेली यूज्ड वेदर सेंटेंसेस. वो सारे सेंटेंसेस जो कि वेदर के स्वभाव पे डिपेंड करते हैं. आज का मौसम कैसा है, जैसे ही हम सो करके उठते हैं सबसे पहले हम देखते हैं आज का मौसम कैसा है. बहुत धूप से भरा हुआ है या बादलों से युक्त है या बारिश हो रही है. और जनरली हम एक बार किसी फैमिली मेंबर के साथ में डिस्कस भी करते हैं. और आपको ये भी पता है कि वेदर एक ही दिन में कई बार बदल सकता है, 6 टाइम्स बदल सकता है. ओके, तो जैसे जैसे ये चेंज होता है, बदलता है, हम इसके बारे में बात भी करते हैं किसी से. और सपोज हमें ये सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना हो और हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही है तो हमें पता तो होना चाहिए हम इंग्लिश में से क्या कहते हैं. तो बिना फिर से अपने आप को ज्यादा स्ट्रेसफुल रखते हुए, ज्यादा ग्रामर हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, हम आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं. ऑलरेडी जो रेडीमेड सेंटेंसेस है वो आपके सामने सर्व कर रहे हैं और हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. बिलीव मी, अगर आपने इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी वोकेबुलरी में ये सारा कुछ ऐड होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू स्पीक फ्लुएंटली ओके अबाउट एटलीस्ट द वेदर. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सेकेंड पार्ट में भी मैं आऊंगी, बट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप कुछ भी मिस ना करें. ओके, so please let's start our topic for today. So this is my first sentence I have written over here is आज आकाश साफ है. ओके, जब हमने ऊपर आकाश की तरफ देखा, हमने देखा अरे नीला आकाश है और वाइट वाइट कलर के बादल तैर रहे हैं यहाँ से वहां, मतलब आकाश आज बिल्कुल क्लियर है. इसे हम बोलने के लिए क्या बोलेंगे? द स्काई is clear today. The sky is clear today. आज आकाश साफ है. Okay. Next sentence over here is आज का मौसम सुहावना है. आज का मौसम सुहावना है या खुशनुमा है, मतलब मौसम बहुत ही अच्छा है. ऐसा मौसम सबको पसंद है, किसे पसंद नहीं है. इसे हम बोलेंगे Today's weather is pleasant. Today's weather is pleasant. Now our third sentence is रिमझिम बरसात हो रही है. बारिश तो होती है और बारिश का मौसम भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है. If I talk about myself, this is my favorite मौसम too. सीजन 2. ओके, सो हम देखते हैं कि रिमझिम बरसात हो रही है. इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इट इज ड्रिजलिंग. इट इज ड्रिजलिंग. ओके, मीन्स रिमझिम रिमझिम बरसात धीरे धीरे हो रही है. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस ओवर हियर इज मूसलाधार बारिश हो रही है. मीन्स बहुत तेज बारिश हो रही है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है. ओके, तो इसे हम बोलेंगे इट इज बकेटिंग. ओके, बकेट वर्ड आप याद रखिएगा. तो अगर बाल्टी भर भर के पानी डाले किसी के ऊपर तो क्या बहुत ज्यादा लगेगा ना. बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए कि गॉड बाल्टी भर भर के नीचे डाल रहे हैं, मतलब वो बकेटिंग. इट इज बकेटिंग. या फिर इडियम के फॉर्म में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको याद दिला दूं. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज तेज हवा चल रही है. तेज हवा चल रही है, इतनी तेज कि हमें लगभग आंधी सा महसूस हो रहा है. मतलब आंधी भी नहीं है लेकिन आंधी जैसा ही कुछ बहुत तेज हवा चल रही है. तो इसे हम बोलेंगे
It is a gale. It is a gale. Okay. Next sentence over here is आज आकाश में बादल छाए हुए हैं. Once again cloudy weather, जो कि बहुत अच्छा लगता है. बच्चे ऐसे वेदर को देख करके मैदान में खेलने के लिए निकल जाते हैं. आपको भी कोई काम अचानक से याद आ जाता है, आप भी लगता है बाहर निकल जाओ कैसे भी. सो सच अ ब्यूटीफुल वेदर वो होता है. आज आकाश में बादल छाए हुए हैं. तो हम इसे क्या बोलेंगे? The sky is overcast today. The sky is overcast today. अगर आप बहुत अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे. और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि today's weather is cloudy. That is also correct. That is not wrong. Now please come to our next sentence. आज बहुत गर्मी है. Okay. इसे हम बोलेंगे It is terribly hot today. It is terribly hot today. Terrible hot है आज. Terribly hot today. वातावरण में कोहरा है. कोहरा आप जानते हैं. ओके. ओस जिसे हम कहते हैं, ओस नहीं, कोहरा मतलब आपको पता है जो विंटर सीजन में जो कोहरा छा जाता है एक्चुअली में, और जिसकी वजह से आप कुछ फिट डिस्टेंस पे भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको नहीं देख पाते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है बच्चों को. और आपको भी कई बार जब आप मॉर्निंग में उठते हुए देखते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है. और उसे बोलेंगे कैसे? उसे हम बोलेंगे There is fog in the environment. There is fog in the environment. Okay. Now our next sentence, वातावरण में धुंध है. कई बार हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कोहरा और धुंध थोड़ा सा डिफरेंस है. कोहरा मतलब सिंपली जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं फैले हुए हैं पूरे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से व्हाइट व्हाइट सा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने की तरफ. लेकिन जो धुंध होता है उसमें स्मोकी सा कुछ होता है. वाटर ड्रॉपलेट्स तो होते हैं जिसकी वजह से जो है गैसेज हैं वो हैवी होकर के उसी में जुड़ जाती हैं, और स्मोक्स है, पॉल्यूशन है, वो सब कुछ मिलकर के कुछ बहुत ही ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है. हमारा विजन क्लियर नहीं होता आगे की तरफ, उसमें भी हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत थिक थिक सा सब कुछ होता है चारों तरफ. उसे हम धुंध कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज मिस्ट इन द एनवायरमेंट. वातावरण में धुंध है. नाउ प्लीज आवर नेक्स्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज बारिश होने की संभावना है. आप यूं ही बन जाते हैं वेदर रिपोर्टर. जैसे ही आपने बाहर देखा, मौसम का अनुमान लगाया, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही है, और आप समझ जाते हैं बारिश होने वाली है. पर उसे बोलेंगे कैसे? आप उसे बोलेंगे इट इज likely to rain today. It is likely to rain today. और आप इसे दूसरे सेंटेंस में ऐसे भी बोल सकते हो, it may rain today. आप ये भी बोल सकते हो it might rain today. दोनों में ही संभावना है, लेकिन दोनों संभावना में डिफरेंस है, क्योंकि हमने एक जगह may यूज किया है, दूसरी जगह might यूज किया है, पर हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे. When we will study the modal verbs, तब हम मे और माइट के बीच में डिफरेंस देखेंगे. ओके. तो फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे. यू कैन ऑल्सो से फॉर दिस, और इट इज लाइकली टू रेन टुडे. नेक्स्ट इज, ये एक आंधी तूफान है. आंधी भी लिख दिया मैंने, तूफान भी लिख दिया है. और इसे हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं? जो टेरेस्ट्रियल तूफान होता है, जो धरती पे आने वाला तूफान होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो हम बोलेंगे it is a thunder storm.
ये एक थंडर स्टॉर्म है, मतलब ये एक आंधी तूफान है। अब जब तूफान की ही बात चल रही है तो हम बाकी तूफानों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तूफान ये है, ये एक ओलों का तूफान है, ये एक ओलों का तूफान है। ओले आप लोग सब जानते हैं, जो हमारा वटिकन से जो बर्फ के गोले गिरते हैं। ओके, वटिकन से जो सॉलिड फॉर्म में बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है बहुत तेजी से। कई बार जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा खेतों में नुकसान पहुंचता है, और जब ये गिरता है तेज हवा भी चल रही है, कुछ आंधी जैसा भी है, और ये ओले जब गिर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इट इज अ हेल स्टॉर्म। इट इज अ हेल स्टॉर्म। ये क्या है? ओलों का तूफान है। हेल मीन्स ओले होते हैं और स्टॉर्म मीन्स तूफान होता है। नेक्स्ट इज, ये एक बर्फीला तूफान है। बर्फीला तूफान उन एरियाज में, उन रीजन्स में जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे ये तूफान भी आता है, जहाँ तेज हवा चल रही है और जो बर्फ है वो भी साथ में, वो भी मूव हो रहा है इधर से उधर बहुत तेजी से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज अ ब्लिज़ार्ड। ये क्या है? ब्लिज़ार्ड है, मीन्स ये एक बर्फीला तूफान है। अब जब हम धरती के तूफान की बात, धरती मीन्स जमीन के तूफान की बात कर लिए, हम ये ओलों के तूफान की बात कर लिए, बर्फ के तूफान की बात कर लिए, तो हम अब समुद्री तूफान को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ये एक समुद्री तूफान है। इसे हम बोलेंगे इट इज अ टेम्पेस्ट। इट इज अ टेम्पेस्ट। ओके, नाउ बहुत सारा तूफान तूफान हो गया, अब कुछ शांति होनी चाहिए। अब हम नॉर्मल थोड़ा सा सोचते हैं। ओके, ठंडी हवा चल रही है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दिमाग को भी सुकून दे रही है, और इसे हम बोलेंगे कि कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। ओके, नाउ these were 15 sentences। ये 16 सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है आज धूप है, जो कि सबसे कॉमन सा वेदर है, जो जनरल इन जनरल यही होता है, बाकी चीजें तो आती जाती रहती हैं। तो इसे हम बोलेंगे इट इज सनी डे टुडे। आज का मौसम धूप वाला है या आज धूप है। ओके, नेक्स्ट इज आज उमस है। उमस मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब बहुत गर्मी है, आपको पसीना आ रहा है, कुछ बादल सा भी छाया हुआ है पर चैन नहीं है, तो आज उमस है। इसे हम बोलेंगे कि today's weather is humid। हमने इसमें मौसम ऐड नहीं किया है, लेकिन मतलब वही निकलता है। हिंदी में मैंने मौसम नहीं लिखा है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं today's weather is humid या it is humid today, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। It is humid today। नेक्स्ट इज हवा बंद है। ओके, हवा तो कभी एक्चुअली में जाती नहीं है, लेकिन बंद या चलना हम तब बोलते हैं जब कोई मूवमेंट होने लगता है, पेड़ हिलने लगते हैं, हमें ज़्यादा हवा महसूस होने लगती है तो हम बोल देते हैं हवा चल रही है। और जब हवा महसूस नहीं होती, कुछ हिलता डुलता नहीं दिखता, तो हम बोलते हैं हवा बंद है। लेकिन हवा तो हमेशा ही प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं हवा बंद है, इसे हम बोलेंगे द wind is still। The wind is still। Okay, next is आज कड़ाके की ठंड है। ओके, जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? ठंडा हो गया है। ओके, इसे हम बोलेंगे इट इज bitterly cold today। बाइटिंग, बिल्कुल बाइट करने वाला,
काटने वाला मौसम, मतलब बहुत ही ठंडा मौसम, उसे हम बोलेंगे इट इज बिटरली कोल्ड टुडे. एंड आवर लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, दिस वाज 19th एंड दिस इज 20th सेंटेंस. तीखी हवा चल रही है. तीखी हवा से मतलब है हमारा ठंडी हवा, बहुत ज्यादा ठंडी हवा, शीतलहरी जैसी कुछ हवा चल रही है, उसे हम बोलेंगे चिल्ड कोल्ड इज ब्लोइंग. सॉरी, चिल्ड विंड इज ब्लोइंग. चिल्ड विंड इज ब्लोइंग मतलब बहुत तीखी हवा, बिल्कुल काटने वाली हवा, बाइटिंग कोल्ड वाली हवा चल रही है, तो इसे हम बोलते हैं चिल्ड विंड इज ब्लोइंग. सो हाउ वर द सेंटेंसेस? आई नो वेरी यूजफुल फॉर यू and you are so happy to see this video. I know very well because ये सारे sentences आपके day to day use के हैं और आपके day to day vocabulary को और भी ज़्यादा build up करने वाले हैं. So please ये सारे sentences अगर आपको अच्छे लगे हैं और आप आगे भी सीखना चाहते हैं, तो जिनने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon so that you can get the notifications as at the earliest as soon as my video will be launched. And don't forget to like and share with your friends. I will come with more videos like this which will be very very useful for you. And believe me, बहुत जल्दी अगर इंग्लिश आप नहीं बोल पा रहे हैं और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, और या फिर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊँगी. And I am with you. So till then, please wait for me for the next video. Bye bye. See you.